जैसा कि मैंने बोला था पहले वीडियो में, आप कोशिश करूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। कैसे केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, फिजिकल को कैसे पढ़ना है, ठीक है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो तीनों ये ना उसको अलग अलग अप्रोच करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्या है। फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, और क्या हमारी ऑर्गेनिक अलग है, ठीक है। जैसे कि ये भी आपको पता होगा, हमारा फिजिकल क्या होता है, हमारा ईजीएस्ट होती है, न्यूमेरिकल बेस होती है। अगर आपने जिस हिसाब से वो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एनटीए वाले, तो आराम से अगर आपको फैक्ट पता है, जो हमारे फिजिकल में कितने आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से अगर आपको फैक्ट शीट याद है और मतलब कंसेप्ट और न्यूमेरिकल के वो क्या कहते हैं फॉर्मूला शीट याद है, फॉर्मूला, तो आराम से आप 13 क्वेश्चन हिला सकते हो, 13 से 14, ठीक है। इनऑर्गेनिक रट्टाफिकेशन होती है, एक्सेप्शन होती है, कोई डाउट नहीं है। ऑर्गेनिक क्या होती है, ट्रिकी प्लस रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन क्या होता है, नेमिंग रिएक्शन रिएजेंट क्या होती है, ठीक है। क्या पहले तो आपको सिलेबस डिवाइड कर लेना है, ठीक है, और ये कोशिश करना है आपको पूरा हर को 1.5 महीने या 2 महीने दो, 1.5 महीने में आपकी फिजिकल होनी खत्म होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कैसे भी करके, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस किसी भी हालात में खत्म होना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसमें, 2024 में, ठीक है। नहीं लेना तो मर्जी आपकी है यार, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ भाई। फिजिकल को कैसे अप्रोच करना है, देखो फिजिकल को अप्रोच करने के लिए क्या है, सबसे पहले तरीका, आपको अपने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने पहले आपको बेसिक क्या होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर कैसे होंगे, बेसिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पहले तो आता है हमारा मोल कंसेप्ट आता है, ठीक है, पीरियोडिक आता है हमारा, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग वगैरह भी, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेसिक क्लियर करोगे ना, तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिक क्लियर पहले कीजिए, अगर आप फिजिकल में स्टार्ट करो, अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करो तो जीओसी करना, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर कर लोगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपने, पहले तो आपको लेक्चर देखने, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देख के आपको नोट्स बनाने, उसको आप मल्टीपल रिवीजन करनी है 5 से 6 बार, ताकि माइंड में सेट हो जाए कौन सी नोट्स हैं, मतलब कहाँ पर क्या एक्सेप्शन है। उसको जितने भी हमारे न्यूमेरिकल का पोर्शन है फिजिकल में, और उसका क्या है फॉर्मूला शीट, उसका आपको फैक्ट शीट या फॉर्मूला शीट बनानी है अलग अलग, ताकि आप 2 बार सुबह 2 बार शाम को दवाई की तरह याद कर सकें और फटाक सीधा आप फॉर्मूला बोल सकें, चाहे वो किसी का हो, ठीक है। फिर आप PYQ लगा लो पिछले 10 ईयर के, और न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको गलतियाँ पता लगेंगी, ठीक है। फैक्ट शीट याद होगी तभी आप इजीली कर पाओगे। फिर आप अपना फिजिकल का अलग टेस्ट दो, वीक में एक टेस्ट जरूर दो, और उसको एनालाइज करो अपनी मिस्टेक को, और उसको जाके रेफर करो क्यों गलत हुआ वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी फिजिकल की अप्रोच थी। और देखो कई बार ना फिजिकल पढ़ने से पहले आप कई बार ना न्यूमेरिकल लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल यानी PYQ देख लेते हैं लोग। इससे क्या होता है, ये होती है हमारी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, मान लो आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने उसके PYQ देख लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि चलो जैसे हमारा सॉलिड स्टेट है, ठीक है, आपको पता ही नहीं सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है, अगर आपने PYQ देख ली तो आपको पता लगेगा, आपको जेड निकालना होगा, जेड के अराउंड क्वेश्चन घूमता है, कई बार उधर चल जाता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आसपास भी चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना पड़ता है हमारा स्मार्ट स्टडी को, अगर आप पहले PYQ देख लोगे तो ठीक है। तो ये पूरा प्लान था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, तो कैसे भी करके फॉर्मूला शीट जरूर बनाइए, कंक्लूजन ये था। अब हमें अप्रोच करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चीज़ है, वो हमारी ओनली NCERT। अपने आप कभी NCERT समझ नहीं आएगी, आप किसी भी टीचर को एक को पकड़ो, पूरी इनऑर्गेनिक उससे पढ़ो, ओनली NCERT, ठीक है। NCERT पढ़ो लेक्चर देख के, और उसको हाईलाइट पॉइंट कर लो, ठीक है, क्या पढ़ना है उससे पता लगेगा, टीचर बता देगा ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। और एक्सेप्शन जितने भी उनको रट्टा मार लो, ठीक है। और जितने भी ऑर्डर हैं हमारे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर जितने भी एक्सेप्शन है जो भी, उनके लिए एक फैक्ट शीट बनाओ, वो ये हमारा फिजिकल की तरह 2 बार सुबह पढ़ो 2 बार शाम को, मेडिसिन की तरह खाओ और याद हो जाएगी, ठीक है। फिर PYQ लगाओ, 10 ईयर के न्यू क्वेश्चन लगाओ, फिर टेस्ट दो और एनालाइज करो, ठीक है। ये भी आप वीक में कर सकते हो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा पता तो चलना चाहिए ना, कंक्लूजन क्या पढ़ा, ठीक है। वो कब निकलेगा, जब आप टेस्ट दोगे तभी, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। और टेस्ट से कभी घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप टेस्ट का सामना करोगे ना, तभी आप नीट वाले दिन फोड़ पाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हम ऑर्गेनिक की तरफ से। ऑर्गेनिक हमें कैसे अप्रोच करना है, देखो ऑर्गेनिक के लिए देखो सिंपल ये फंडा है। देखो पहले देखो ऑर्गेनिक में अपना बेसिक क्लियर करना, किसी भी हालात में बेसिक क्या होता है, जीओसी को कैसे भी आप अपना 1 वीक देना अच्छे से, अगर ड्रॉपर हो। वैसे लोग 1 महीने में जीओसी करते हैं, ठीक है, पर आप 1 वीक देना अच्छे से, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो 7 से 10 दिन दो जीओसी चैप्टर को, सॉरी जीओसी चैप्टर को, ठीक है। जीओसी चैप्टर मतलब अच्छे से रट्टा मार दो, आपको सारे इफेक्ट याद होने चाहिए, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, इफेक्ट हो, जितने भी हो, एसिडिक की स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, कैसे, अगर आपने जीओसी कवर कर ली ना, समझो आपको आधी ऑर्गेनिक यहीं पर कवर हो जाती है, ठीक है। आप लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा क्या पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। विद NCERT आप जब भी लेक्चर देखो ना, उसको NCERT के सामने रखना और NCERT में हाईलाइट करते रहना, और जितनी भी
केमिकल प्रॉपर्टी है ना, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे RX यानी एल्केन हो, और एल्डिहाइड हो, चाहे अमाइन हो, जितनी भी RX मतलब केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ रिएक्शन यानी रिएजेंट क्या डालते हैं, ठीक है। उसमें साइड में क्या लगा सकते हैं, स्टिकी नोट लगा लो एनसीईआरटी में। ये नहीं आप न्यू नोट्स बना के बैठ सकते, क्योंकि जब अगर आप नोट्स बना लो कोई दिक्कत नहीं, फिर दिक्कत पता कब आती है, जब लास्ट में कंबाइन करने की दिक्कत होती है, तो आपको समझ नहीं आता। आप नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो अगर आप एनसीईआरटी में स्टिक के नोट कर लोगे ना, तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अलग से जो फैक्ट शीट मैंने जैसे आपको बताई फिजिकल में और इनऑर्गेनिक, वैसे ही आप रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट और नेमिंग रिएक्शन, इनकी आप फैक्ट शीट बना लो। फिर वही है, 2 बार सुबह पढ़ो, 2 बार शाम को पढ़ो, दवाई की तरह 2 बार शाम को खाओ, 2 बार सुबह खाओ, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और उसको फैक्ट शीट बना के ही लिख लो, ठीक है। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक का, क्या करने का, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था। जैसे मान लो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो हाइड्रोकार्बन को मैंने 1 से 2 चैप्टर में ना पूरा हाइड्रोकार्बन की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी लो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी लो, खत्म कर दिया था। RX भी का खत्म कर दिया था, ऐसे ही अल्कोहल ईथर वाला भी खत्म किया था। बस एल्डिहाइड वाला कम से कम 3 या 4 पेज में गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ था, जब भी मेरे को कन्फ्यूजन होता था या मैं फ्री रहता था या मैं घूमने फिरने जा रहा था ना, तो मैं डेली सुबह और शाम 2 बार पढ़ता था, सिर्फ पेज पलटने थे। तो एक महीने के बाद या 30 दिन के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, सारा याद हो गया। रिएजेंट बोलो, फटाक से मैं टिक मारता था, आगे बढ़ता था। तो इससे माइंड में पूरा सेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप ये बेस्ट तरीका है, हर चैप्टर को एक फैक्ट शीट पे खत्म करो और डेली रिवाइज करो। 5 से 10 मिनट लगेगी यार, अगर तुम 5 से 10 मिनट दे रहे हो, आपकी ऑर्गेनिक मुट्ठी में हो जाएगी। और क्या चाहिए यार, आराम से क्वेश्चन मेरे जितने भी 15 क्वेश्चन आए थे ना, 15 में से मैंने 13 तो ऐसे ही हिला दिए थे, देख के टिक मार के आगे बढ़ गया था, ठीक है। ये था हमारा ऑर्गेनिक का। फिर वही हमारे PYQ लगाओ पिछले, और न्यू टेस्ट दो, और अपनी जितनी भी वीकनेस है ना, उस पर जरूर काम करो। केमिस्ट्री की वीकनेस, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना केमिस्ट्री को ऐसे काफ़ी डर लगता है। तो जब तक आप डरोगे तो वो डराएगा ही यार, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा भाई। तो केमिस्ट्री के लिए वही है, आप अच्छे से टाइम दो इसको। जिसको आप टाइम देते हो ना, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। फिर क्या करते हो, टाइम देते हो ना उससे, तभी आपको समझ आता है। तो अगर आपको ऐसी केमिस्ट्री, अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे, कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप जितना टाइम दोगे ना, तो आपको समझ आएगा, प्यार हो जाएगा आपको केमिस्ट्री से, ठीक है, जैसे मेरे को हो गया था, ठीक है। ये टेस्ट दो, एनालाइज करो अपने वीकनेस। ये थैंक यू। ये थी मेरी डिटेल वीडियो अबाउट केमिस्ट्री में। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आराम से 180 में से आप 150 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो इन नीट 2024 में। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बस फॉलो करना है आपको। बस एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी। सक्सेस होने के लिए एक ही चीज़ होती है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, और जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा फिजिक्स की, वैसे मैं केमिस्ट्री की भी लेके आऊँगा। थोड़ा मेरे को टाइम दो, ठीक है, काउंसलिंग खत्म हो जाने हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।